सर मार्केट के बड़े डेटा क्या कह रहे हैं? बड़े डेटा में निफ्टी में कल लगातार तीसरे दिन रही कमजोरी। बैंक निफ्टी भी लगातार तीसरे दिन कमजोर होकर 2 हफ्तों के निचले स्तरों पर पहुंचा है और वो था 58,853 का। इंट्राडे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने कल बनाया हायर हाई और लोअर लो, यानी कि परसों के हाई को ऊपर पार किया, परसों के लो को नीचे तोड़ा, यानी कि दोनों तरफ के लेवल छोटे छोटे मार्जिन से, लेकिन और इसका मतलब होता है कि वोलेटिलिटी बढ़ने के संकेत, और ये संकेत कल आते आप देखिए आज 100 पॉइंट ऊपर खुलने की तैयारी है। वोलेटिलिटी का मतलब ये नहीं कि खाली नीचे हो रहा है, वोलेटिलिटी उतार चढ़ाव दोनों तरफ होता है। वोलेटिलिटी ये क्या अंग्रेजी शब्द आपको समझ में नहीं आएगा, हिंदी में समझिए इसको, उतार चढ़ाव। इसका मतलब है कि ऊपर भी हो सकता है, उतार मतलब नीचे, चढ़ाव मतलब ऊपर, तो इसलिए वोलेटिलिटी के संकेत इससे मिल गए और इसीलिए आज गैप। कल के क्लोजिंग पे कौन कह सकता था कि आप 100 पॉइंट ऊपर खुल सकते हैं? करेक्ट, यही वोलेटिलिटी होती है, ठीक है ना। बैंक निफ्टी लगातार तीसरे दिन लोअर लो बनाता दिखाया कल, तो कल तीसरे दिन तो थोड़ी सी हल्की सी कमजोरी के संकेत बैंक निफ्टी में आना शुरू हुए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है लेकिन हल्के हल्के। अब आइए मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स। कल फॉर ए चेंज इनके लिए उतना खराब दिन नहीं था, भले इंडेक्स नीचे बंद हुए हैं, लेकिन एक डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। कल यहाँ मिड कैप सेलेक्ट और स्मॉल कैप इंडेक्स ने हायर हाई भी बनाया और हायर लो भी बनाया, यानी कि हल्का सा यहाँ पर संकेत थोड़ा सा बेहतर हो सकता था, लेकिन जाते जाते इन्होंने कबाड़ा कर दिया। 3:30 बजे दिन के निचले स्तरों पर जाकर बंद हुआ, अदरवाइज दिन भर ये थोड़ी मजबूती का संकेत दे रहे थे, तो वापस से आपको कंफ्यूज करके छोड़ दिया, हायर हाई हायर लो बनाकर। मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स 22 दिनों के निचले स्तरों पर जाकर बंद हुआ है 13,534 के आसपास, और आखिरकार जो 20 दिनों से मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स से कल देखो कुछ रेंज बहुत गंदी टूटी है। तो पहली रेंज तो ये टूटी कि मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स में 20 दिनों की जो सपोर्ट रेंज चल रही थी 13,700 14,100 की रेंज में, 14,100 के ऊपर बंद नहीं हो पा रहा था, 13,700 के नीचे बंद नहीं हो रहा, कल फाइनली नीचे की तरफ ये रेंज को तोड़ दिया। फाइनली कल निफ्टी ने रेंज को नीचे की तरफ तोड़ दिया। पिछले 20 दिन से हम 7 बार ऐसा हो गया कि 25,840 के नीचे बंद नहीं होते। कल हमने 20 दिनों की रेंज नीचे की, 20 दिनों की रेंज मिड कैप ने भी तोड़ी कल नीचे और निफ्टी ने भी तोड़ी है, तो ये 2 बड़ी रेंज टूटी है। फिर आइए तीसरी बात, स्मॉल कैप इंडेक्स। कल एक दिन परसों एक बढ़िया शानदार रिकवरी मिली थी 5 दिनों की एक तरफा तेजी के बाद, कल एक बार फिर से ये टूट गया और पिछले 7 में से 6 दिन स्मॉल कैप इंडेक्स खराब रहा है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और स्मॉल कैप इंडेक्स में ये जरूर है कि वैसे तो खराब है ही है, 6 महीनों के लोअर लेवल के आसपास भी था, लेकिन 17,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, पिछले 2-3 दिनों से उस लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, उसके नीचे नहीं जा रहा बंद होने के लिहाज से। ये थोड़ा सा एक राहत की बात। एक राहत की बात और है, कल एक भी इंडेक्स ऐसा नहीं है जिसने कोई नया रिकॉर्ड बनाया हो कि 6 महीने नीचे का, 1 महीने नीचे का, एफएमसीजी, रियल्टी, एनर्जी वगैरह, किसी ने नया रिकॉर्ड नहीं बनाया लो बनाने। ये रिलीफ है, ये भी बड़ा डेटा है, हम नहीं बना वो भी अपने आप में एक बड़ा डेटा है, राइट। तो ये सारे आपके लिए इंडेक्स से रिलेटेड है। ठीक है, अब बड़े दिग्गज स्टॉक्स ने क्या किया सर? स्टॉक में कल फॉर ए चेंज रिलायंस ने अच्छी मजबूती दिखाई। एक्चुअली कल का दिन बहुत खराब हो सकता था, थैंक्स टू रिलायंस हम बच गए। हायर हाई हायर लो बनाया, हल्की मजबूती लौटने के संकेत आए, हरे निशान में भी बंद हुआ, जबकि आपका निफ्टी 80 पॉइंट नीचे था। दूसरा 1520 का जो क्लोजिंग लेवल है उसको रिलायंस 4-5 दिनों से बचा रहा है। इंट्राडे में 1-2 बार हमने वहाँ गए टच किया, लेकिन उसके नीचे जा नहीं रहे, ये एक अच्छा संकेत है। अब आइए आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने इंट्राडे में 1537 का लेवल छुआ है, 2 हफ्तों का लोअर लेवल है, लेकिन बंद हुए 1300 सर, सॉरी 1300, सॉरी मैं वही सोच रहा हूँ इंट्राडे में, हाँ लेकिन बंद हुआ नहीं। आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक का ये वाली लाइन कुछ बराबर नहीं है, मेरे ख्याल से ये नहीं है, क्योंकि कल 1332-33 के आसपास होना चाहिए, मैं देख लेता हूँ एक बार। बट एनीवे कुल मिला के ये कि हाँ नहीं ठीक है, 1357 का इंट्राडे लो लेवल छुआ था, बराबर है, और 1363 पे बंद हुआ। जो आईसीआईसीआई बैंक लगातार तीसरे दिन कमजोर रहा है और 21 दिनों से एक रेंज है नया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। 1360-1400 इतने दिनों से पहले क्या हो रहा था, 1400 के आसपास जाता था, 1.5 महीने से आईसीआईसीआई बैंक वापस लौट आता था, पार नहीं होता था, और सपोर्ट बड़ा मजबूत 1360 में। 1.5 महीने से 1360 की रेंज को भी नहीं तोड़ रहा है। कल 3 पॉइंट से नीचे गया जरूर, लेकिन बंद होते 1363 पे, यानी कि इस रेंज को एकदम लोअर लेवल पे आ गया। अब वापस से अगर यहाँ से रिकवर नहीं हुए तो रेंज टूटने का खतरा है। चांस ये है कि इस लेवल पर 1.5 महीने से नहीं टूटा है, एक आईसीआईसीआई बैंक भी सपोर्ट लेवल से आके रिकवरी दे सकता है। जैसे कल आपको रिलायंस ने रिकवरी दी, आज हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक आपको रिकवरी देने की कोशिश करेगी, क्योंकि एकदम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर आ गया। तीसरा बड़ा स्टॉक है आपका एचडीएफसी बैंक।
लगातार तीसरे दिन कल कमजोर आया, 46 दिनों से एक रेंज में है, वो नीचे 970 है, ऊपर 1020 की है। लगातार 7वें दिन 985 का जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है एचडीएफसी बैंक के लिए, उसके ऊपर ही बंद हुआ है 989 के आसपास। और 50 दिनों का मूविंग एवरेज जो एचडीएफसी बैंक के लिए है वो 985 है, 100 दिनों का 985 है, 50 दिनों का 990 पर, एग्जैक्टली वही 989 पर जाकर बंद हुआ है। यानी कि 1.5 महीने से बार बार इसी लेवल पर ले रहा है सपोर्ट, और लगातार 6 या 7 बार ऐसा हो चुका है कि एचडीएफसी बैंक 50 डीएमए पर सपोर्ट लेकर रिकवरी की कोशिश कर रहा है। सो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक दोनों एकदम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है। सिमिलरली बैंक निफ्टी भी आपके बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है, जो आपने 24 नवंबर को लो बनाए थे इंट्राडे में 58,650, क्लोजिंग 58,825, बिल्कुल इसके करीब। तो तीनों ही चीज़ें बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंचती हुई दिख रही है। ओके सर, ये बात तो हो गई हमारे मार्केट के बिग डेटा की। एफआईएस डीआईएस की डेटा क्या कह रहे हैं? देखो एफआईएस के बिग डेटा में लगातार तीसरे दिन एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन में घटी है और वो 11% के नीचे है। लगातार 10वें दिन कैश मार्केट में एफआईएस ने बिकवाली की है और 1651 की। कल कैश में थोड़ी छोटी बिकवाली हुई है, लेकिन नेट 3,500 करोड़ के आसपास की बिकवाली इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर की है। घरेलू फंड ने 73 दिन का रिकॉर्ड बना दिया, 73rd डे, और जितना एफआईएस ने बेचा उतना ही उन्होंने खरीदा है, 3700 करोड़ के आसपास का। और इस बीच में इन आंकड़ों में थोड़ा एक एडजस्टमेंट है, अदानी ग्रीन एनर्जी, जहाँ 2778 करोड़ की टोटल गैस की तरफ से एक ब्लॉक डील भी होती हुई दिखी है। तो ये आंकड़ों का एडजस्टमेंट है थोड़ा आपके लिए। ऑलराइट, अच्छा सर, ग्लोबल मार्केट में क्या कुछ हुआ ये बताएं। डाउ 1 महीने के हाईएस्ट लेवल पर है। रसेल 2000 जो अमेरिका का स्मॉल कैप इंडेक्स है वो नए लाइफ हाई पर पहुंच चुका है। भारत में बड़े निवेश के ऐलान के बाद, जो कि अगले 5 साल में करने जा रहा है अमेजोन, उसके बाद 2.25% अमेजोन चढ़ा है। अमेजोन का चढ़ना घटना बड़ी चीज नहीं है नेहा जी, बहुत बार करता है, रोज करता है, लेकिन कल का ट्रिगर ये था भारत में निवेश। कल अमेरिका में ये बात थी अमेजोन को लेकर कि भारत में इतना बड़ा पैसा अमेरिका अमेजोन लगाने जा रहा है, ये अमेजोन की ग्रोथ के लिए अच्छा है, उसके दम पर वो शेयर पर। कई बार हमारा होता है ना, हमारी कोई यहाँ की कंपनी विदेश में जाके ये खरीद रही, वो खरीद रही है, ये निवेश कर रही है, वो कर रही है, फिर हमारा शेयर बढ़ता है, तो हमें क्या लगता है वहाँ जाके बढ़िया काम कर रहा है। अमेरिका वालों को भी लगा ऐसा, अमेजोन इंडिया में जाके बढ़िया काम कर रहा है, थोड़ी कॉलर हम ऊंची कर सकते हैं। ठीक है, ये है। और डॉलर इंडेक्स चूंकि ब्याज दरों में कटौती के बाद कमजोर हुआ है, जैसा आपको ध्यान है जिस दिन अपने करेंसी, जिस दिन अपनी पॉलिसी आई थी, हाँ जी, हाँ, आरबीआई की पॉलिसी के दिन मैं आपको क्या कह रहा था, ध्यान तो मैंने कहा या ट्रेड डील में देरी, एक्सपोर्टर्स की डिमांड वगैरह डॉलर की, वो तो अपनी जगह है, लेकिन ब्याज दरों में कटौती से भी करेंसी कमजोर होती है। यस, ये ऐसा ये फॉर्मूला खाली रुपए के लिए नहीं लगता, करेंसी होती है, सबके लिए लगता है। देखो हमारी क्या, अमेरिका की भी होती है। जो लोग ये सोचते हैं कि ब्याज दरों में कटौती, हमारा रुपया हर बार कमजोर होता है, ऐसा नहीं, अमेरिका का डॉलर भी होता है कमजोर। कल देखो अमेरिका का डॉलर 6 हफ्तों के निचले तौर पर इसीलिए आया है 99 के नीचे कि वहाँ पे भी ब्याज दर है। ये दुनिया में किसी भी देश में ऐसा होगा, जो देश ब्याज दरें घटाएगा उनकी करेंसी कमजोर होगी, सिंपल, ऑफ कोर्स, ये बात है। ठीक है, अब आई है चांदी, लाइफ हाई पर पहुंची है ग्लोबल मार्केट्स में $62 के ऊपर। और इंडिया में क्या नया लाइफ हाई बनाया वो आप बता दीजिए। 191,800, 1,91,800 कल लाइफ हाई बना है। और बाय द वे ये तो क्लोजिंग का लेवल था, आज सुबह $63 के भी ऊपर निकल गई है चांदी 63 ग्लोबल मार्केट में। ओहो, मतलब आज फिर से नया रिकॉर्ड बनेगा खुलते। ओहो, चांदी वालों की चांदी है जी, चलिए, तो ये तो कुछ बड़े डेटा हमने समझ लिए, लेकिन सर अब